प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को आज का दिन दिखाने के लिए। एक और सुबह परमेश्वर ने हमें दिखाई है, उसको कोटि कोटि धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। एक नए संदेश के साथ आपके सम्मुख मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है बहुत गंभीर है। वो इसलिए गंभीर है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का शुभागमन बहुत निकट है और हम सभी लोग उसके आगमन की तैयारी में लगे हैं कि प्रभु आए और हम उसके साथ उठाए जाने वाले बन सके। लेकिन समस्या कहाँ पर है? समस्या यहाँ पर है कि एक परिवार में जितने भी लोग रहते हैं, क्या पूरा परिवार प्रभु के साथ उठाया जाएगा? क्या हमें अपने परिवार की चिंता है? क्या हम अपने परिवार के विषय में सोचते हैं कि हम प्रभु के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे? आज एक बहुत गंभीर मुद्दा लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। ध्यान से सुनिएगा कि हमें करना क्या है, क्योंकि हम अपने लोगों को बहुत प्यार करते हैं। हमारा बेटा हो, बेटी हो, और हमारे माँ हो, बाप हो, बच्चे हों, कोई भी रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी हो, हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। उनके बिना रह नहीं सकते, उन्हें देखे बिना नहीं रह सकते, उनसे बातचीत किए बिना नहीं रह सकते। एक फ़ोन कॉल नहीं आता तो हम परेशान हो जाते हैं कि क्या बात है, फ़ोन नहीं किया। हम फ़ोन करते हैं, वहाँ से उठाया नहीं जाता, तब भी हम परेशान हो जाते हैं। स्विच ऑफ पता चलता कि स्विच ऑफ है, तब भी हम परेशान हो जाते हैं। बहुत दिनों तक बात नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं। यह है हमारा प्रेम। लेकिन क्या हम ऐसा प्रेम अपने लोगों से करते हैं कि हम उन्हें प्रभु के बारे में बताएं कि देखो प्रभु आने वाले हैं और तैयार हो जाओ? ऐसा ना हो कि हम तो तैयार हैं, हम तो प्रभु के साथ चले जाएं, लेकिन हम जिनसे प्रेम करते हैं वो यहीं पे रह जाए। ये गंभीर समस्या है। अभी हमारे पास समय है, अभी हम अपनों को बचा सकते हैं, अभी हम उनको झपट कर आग में से निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा समय आने वाला है कि हमारे पास समय नहीं होगा कि हम अपनों को समझा सकें, क्योंकि बहुत जल्दी हो सकता है, आज, कल, परसों, कभी भी प्रभु यीशु मसीह आ सकते हैं। समय बहुत कम है, तो इस थोड़े से समय में हम एक बड़ा काम करें और अपनों को बचाने का प्रयास शुरू कर दें। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटा सा संदेश मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, आज के वचन के लिए जो तूने दिया है। इस वचन को शेयर करने के लिए मेरी मदद सहायता कर। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। विनती करता हूँ, हर एक की बुद्धि को खोल, समझ को खोल प्रभु, ताकि आज की बातों को समझें और प्रभु जी अपनों को बचाने का प्रयास करें। सबको आशीषित कर, सबकी रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां दूर कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत अच्छा गीत है जो हम गाते हैं कि खुद बचना ही काफ़ी नहीं है, औरों को बचाना होगा। अगर हम बच गए और हम अपनों को नहीं बचा रहे तो इसका मतलब हम सेल्फिश हैं, हम मतलबी हैं। हमें अपनों को भी बचाना होगा। परमेश्वर का वचन हमें बहुत स्पष्ट रूप से कहता है। हम देखेंगे तीमुथियुस की पत्री, पहला तीमुथियुस 5 अध्याय और उसका 8 पद। देखिए वहां पर क्या लिखा है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे। ध्यान से सुनिए, लिखा है पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा हो गया है। अविश्वासी से भी बुरा। हमें अपने घराने की चिंता करनी चाहिए। खाने पीने की चिंता करने वाला परमेश्वर है। वचन में लिखा है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये सारी चिंता परमेश्वर की है। हमें इन चीज़ों की चिंता नहीं करनी है। हमें चिंता करने की किस तरह से अपनों को हम बचाएं। आज हम उनसे हाथ मिला सकते हैं, आज हम उनसे गले मिल सकते हैं, आज हम उनसे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हम अलग किए जाएंगे, अलग कर दिए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में क्या कहा है हम देखेंगे मत्ती की पत्री 10 अध्याय में। हालेलुया। और 34, 35 और 36 आयत। देखिए 36 आयत में उसका आंसर है, लेकिन 34, 35 आयत में लोग क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं और उस बात को समझ नहीं पाते। यहां लिखा है,
ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ, मैं मिलाप कराने को नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। और 35 आयत में लिखा, मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसके सास से अलग कर दूँ। ये युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं यीशु मसीह, यहाँ पर कहने का अर्थ ही कुछ और है। वो 36 आयत में उसका आंसर लिखा है, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। यानी कि पिता अगर विश्वास में है, बेटा विश्वास में नहीं है तो दोनों अलग कर दिए जाएंगे। बेटी विश्वास में है, माँ विश्वास में नहीं है तो दोनों अलग कर दिए जाएंगे। बहू विश्वास में है, सास विश्वास में नहीं है तो दोनों अलग कर दिए जाएंगे। क्योंकि विश्वासी को ही तो प्रभु लेकर जाएगा, अविश्वासी को थोड़ी लेकर जाएगा। जो संसारिक जीवन जी रहे हैं उनको थोड़ी लेकर जाएगा प्रभु, विश्वासियों को लेकर जाएगा। यीशु मसीह यहाँ पर यही बात कह रहे हैं। तो हमें अपने घर में, सबसे पहले अपने घर में देखना चाहिए कि कौन है जो विश्वास में नहीं है, कौन है जो नशे का आदी है, कौन है जो गाली गलौज करता है, कौन है जो लड़ाई झगड़ों में लिप्त रहता है, कौन है जो तफरकों में, दंगों फसादों में फंसा रहता है, कौन है जो व्यभिचारी है, कौन है ऐसा जो लड़ाई झगड़े घर में कराता रहता है। बहुत सारी बातें हैं ऐसी जिसे हम देख सकते हैं, हमें पता है और हम उनसे बातचीत भी करना बंद कर देते हैं। लेकिन बातचीत बंद कर देना ही सॉल्यूशन नहीं है, हमें उन्हें बचाना होगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा एक संदेश मैं आज आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि हमें किस तरह से उनको बचाना है। हम देखेंगे रोमियो की पत्री 14 अध्याय और इसके पहले पद में क्या लिखा है। यह लिखा है, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। उसे झगड़ा नहीं करना, उसे अपनी संगति में ले ले, प्यार से समझाए। वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि पतरस ने पूछा कि यदि मेरा भाई अपराध करे तो मैं उसके लिए क्या करूं। यीशु मसीह ने कहा कि सबसे पहले उसे अकेले में समझा, फिर 2 लोगों को जाकर समझा, फिर कलीसिया के सामने उसको समझा, और वो किसी की ना माने तो उसे छोड़ दे। फिर कौन समझाएगा? फिर परमेश्वर समझाएगा। ये अलग वचन है, इस वचन को मैं अलग से आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस वचन पर। लेकिन आज का जो वचन है वो है, अपनों को बचाने के लिए हम क्या करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना तो निश्चित है, भोर का सा निश्चित, जैसे सुबह होती है वैसे ही यीशु मसीह का भी आना निश्चित है। होगा क्या? आइए देखेंगे मत्ती की पत्री उसका 25 अध्याय और 31 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। यीशु मसीह आने वाले हैं, ये साफ रीति से यहाँ पर लिखा हुआ है। लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत, एक एक स्वर्गदूत यीशु मसीह के साथ आएगा। स्वर्ग उस समय खाली हो जाएगा, सारे स्वर्गदूत यीशु मसीह के साथ पृथ्वी पर आएंगे। और लिखा है कि उसके साथ आएंगे और वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। कैसे की जाएंगी? जितने भी स्वर्गदूत होंगे प्रभु उनको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। मान लीजिए अगर 1 करोड़ स्वर्गदूत यीशु मसीह के साथ आ रहे हैं, वैसे तो पता नहीं गिनती कितनी होगी, लेकिन हम एक अटकल लगा रहे हैं, 1 करोड़ है तो 50 लाख एक तरफ और 50 लाख एक तरफ। तो ये करेंगे क्या? 50 लाख जो होंगे वो क्या करेंगे? मत्ती की पत्री 13 अध्याय में अगर हम देखें और उसके 40 पद में वहाँ लिखा है, 41 पद में, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ये जो होंगे ये क्या करेंगे? 41 आयत में, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। हमारे घर में हो सकते हैं ऐसे लोग जो ठोकर के कारण होते हैं। ठोकर का कारण हम कैसे बनते हैं कि हमने किसी को कहा कि भाई शराब पीने की आदत बहुत ख़राब है, इसे छोड़ दीजिए, और वो हमारी बात को मानेगा और छोड़ देगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखेगा कि हम खुद शराब पी रहे हैं तो हम उसके लिए ठोकर का कारण बन जाएंगे। तो ये होते हैं ठोकर के कारण। हम किसी को किसी काम के लिए मना कर रहे हैं और खुद वही काम कर रहे हैं तो हम उसके लिए ठोकर का कारण बन जाएंगे। उसका दंड बहुत बड़ा है। यहाँ पर लिखा है मत्ती 13 अध्याय के 41 पद में, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। आधे स्वर्गदूत इन लोगों को इकट्ठा करके यीशु मसीह के सामने लेकर जाएंगे। और दूसरे जो होंगे वो क्या करेंगे? हम देखेंगे मत्ती 24 अध्याय और इसके 30 पद से, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे
और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे, और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। ये चुने हुए विश्वासी लोगों को इकट्ठा करेंगे। आधे स्वर्गदूत उनको इकट्ठा करेंगे जो कुकर्म करने वाले और ठोकर के कारण है, और दूसरे जो है वो उनको इकट्ठा करेंगे जो क्या है, चुने हुए लोग हैं, उनको इकट्ठा करेंगे। और कहाँ पर लेकर आएंगे? वापस आते हैं मत्ती 25 अध्याय में, जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर 31 आयत से, तो वहाँ पर क्या लिखा है? जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। अब सब स्वर्गदूत आप समझ चुके हैं कि सब स्वर्गदूत आकर करेंगे क्या? दो भागों में बांटा जाएगा। आधे क्या करेंगे? कुकर्म करने वालों को और ठोकर के कारणों को उठाकर लेकर आएंगे, और आधे चुने हुओं को, और वो यीशु मसीह के सामने खड़े किए जाएंगे। आगे देखिए क्या लिखा है। और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। स्वर्गदूतों के द्वारा सबको इकट्ठा किया जाएगा। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों को अलग कर देता है, भेड़ अलग है, बकरियां अलग हैं। ये भेड़ और बकरियां, ये दोनों क्या हैं? एक ही घर में भी पाए जा सकते हैं। देखिए, भेड़ जो है बहुत ही सीधा जानवर है। वो बहुत ही ऐसा जानवर है कि एक भेड़ के पीछे सारी भेड़ चलने लग जाती हैं। लेकिन बकरी का जो स्वभाव है वो चंचल स्वभाव है, वो उछल कूद मचाती है। तो जो कुकर्म करने वाले हैं और जो ठोकर के कारण है, उन्हें बकरी कहा गया है। यहाँ पर बकरी, वो लेफ्ट हैंड पर, यीशु मसीह के लेफ्ट हैंड पर खड़े होंगे। लेकिन जो भेड़ें हैं, जो वो चुने हुए लोग हैं, वो यीशु मसीह के दाएं हाथ पर खड़े होंगे। तो इस प्रकार से सभी लोग यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, और यीशु मसीह उनको अलग करेंगे, और उसमें एक ही परिवार के लोग भी होंगे। आज हम अपने परिवार में देखें, कौन है जो विश्वास में नहीं है? कौन है जो प्रभु के सम्मुख नहीं है? कौन है जो प्रार्थनाएं नहीं करता? कौन है जो चर्च नहीं जाता? कौन है जो बाइबल नहीं पढ़ता? कौन है जो प्रभु की आराधना नहीं करता? कौन है हमारे परिवार में ऐसा जो प्रभु से दूर है? आज हम उससे समझा ले। थोड़ा गुस्सा करेगा, मानेगा नहीं, कुछ दिन, कुछ समय लगेगा, लेकिन लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें, बोलते रहें उसको। एक दिन वो आपके साथ प्रार्थना में बैठेगा, एक दिन वो आपके साथ प्रार्थना में बैठेगी, और उसे पता चल जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना ही जीवन है। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा था पहला तीमुथियुस 5:8 में कि जो अपने परिवार की चिंता नहीं करता, अपने घराने की नहीं चिंता करता, वो अविश्वासी से भी बुरा है। तो हमें अपने परिवार की चिंता करनी है। आज हम कितना प्यार करते हैं अपने लोगों को, हम उनके बिना रह नहीं सकते। लेकिन तब क्या होगा? जब यीशु मसीह हमें अलग कर देंगे, तब कोई रिश्वत भी नहीं चलेगी। ये नहीं कि हमने 2000 का नोट दिया, यीशु मसीह को कहा कि प्रभु ये पैसे रख लो, और मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे रिश्तेदार को, मेरे दोस्त को इस दाईं तरफ लेकर आ जाओ। तब कोई भी मौका हमारे पास नहीं होगा। आज हमारे पास मौका है, आज हमारे पास समय है, हम झपट कर आग में से अपने लोगों को निकाल लें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखेंगे नीति वचन 24 अध्याय और उसके 11 पद को मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, और जो घात किए जाने को है उन्हें मत पकड़ा। मतलब ये है कि वो हमारे परिवार में भी हैं ऐसे लोग, हम जिन्हें बहुत प्यार करते हैं, जिनके बिना हम रह नहीं सकते। हमारा बेटा बेटी, रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, कोई भी हो, हम बहुत प्यार करते हैं अपने रिश्तेदारों से। लेकिन जब न्याय का समय आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम तो दाएं हाथ पर खड़े हों और वो बाएं हाथ पर खड़े हों। तब कोई मौका नहीं होगा हमारे पास कि हम उन्हें खींच कर अपने पास बुला लें। हम रिक्वेस्ट करें यीशु से कि प्रभु इसको इस तरफ कर दे। क्यों? क्योंकि उस समय अनुग्रह का समय समाप्त हो जाएगा, वो समय न्याय का समय होगा। अभी अनुग्रह का समय चल रहा है। हम अभी विनती कर सकते हैं, हम अभी प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु से कि प्रभु मेरे अजीज़ को अपने साथ मैं लेकर चलना चाहती हूँ। अपने अजीज़ को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने भाई को, बहन को, रिश्तेदारों को, बेटों को, बेटियों को मैं तेरे सम्मुख लेकर आना चाहती हूँ। उसमें मेरी मदद कर। प्रार्थना करें, घुटने पर आ जाए, रो रो कर आंसुओं के साथ प्रार्थना करें। यकीन जानिए परमेश्वर आपके आंसुओं को ऐसे अपने हाथ में लेगा। मनुष्य हमारे आंसुओं पर ठहाके लगाते हैं, लेकिन प्रभु अपने हाथ में हमारे आंसुओं को लेकर हमारे आंसुओं की कद्र करता है। हमारे आंसू भरी प्रार्थना को वो सुन लेता है। प्रेज द लॉर्ड।
मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे शक्ति दे, बल दे, सामर्थ्य दे, ताकि मैं अपनों को बचा सकूं, मैं अपनों को बचा सकूं। मैं अपनों के लिए प्रार्थना करूं और प्रभु तू उस प्रार्थना को सुन ले और उनके जीवन को बदल दे, उनकी सोच को, विचार को, चाल चलन को, सब कुछ बदल दे, सब कुछ नया कर दे, क्योंकि प्रभु तू तो सिंहासन पर बैठा है और सब कुछ नया कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। कितना महान प्रभु है, हम उसके साथ रहना चाहते हैं। तो ये नहीं कि मैंने अगर विश्वास कर लिया है, मेरा उद्धार हो गया तो मैं ही प्रभु के साथ रहूँगा, नहीं। उद्धार जो है वो निजी है। अगर एक जन विश्वास करेगा तो वही उद्धार पाएगा, पूरा परिवार उसके साथ उद्धार नहीं पाएगा। सबको अलग अलग विश्वास करना पड़ेगा। अगर मैंने विश्वास किया यीशु मसीह के ऊपर तो मैं ही उद्धार पाऊंगा, मेरी पत्नी या मेरे बच्चों को अलग से यीशु मसीह को ग्रहण करना होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से हम अपने परिवार में देखें कौन है जो आज विश्वास में नहीं है, उसे खींच कर पकड़ कर बैठाए, प्रार्थना करें उसके लिए। नहीं मानेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, लेकिन उसके लिए प्रार्थना रेगुलर करते रहे और एक दिन उस प्रार्थना का फल आपकी गोद में परमेश्वर दे देगा और आप देखेंगे जिस अजीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे वो प्रभु के पास आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। मौका अभी है हमारे पास, कल हमारे पास कोई मौका नहीं होगा। तो अभी जब न्याय का समय होगा तब हम अलग ना हो, इसीलिए आज ही से काम शुरू करें और अपनों को झपट कर आग में से निकाल लें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं समझता हूँ बात आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इस वचन को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि बहुत से घरों में ऐसे लोग हैं जो प्रभु के तो कहलाते हैं लेकिन बहुत दूर हैं प्रभु से। ये वचन उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। वो झपट कर उनको आग में से निकाल लें, प्रभु के पास ले आए और एक पूरा घराना प्रभु के साथ उठाया जाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं गुजारिश करता हूं कि इस वचन को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि बहुत से लोग इस वचन के द्वारा सजग हो सके, सावधान हो सके। प्रेज द लॉर्ड। मेरे इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी हम एक प्रतियोगिता शुरू करने वाले हैं। थोड़ा समय लग रहा है उसमें, लेकिन बहुत ज़रूर करेंगे हम उसे, तो आप उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।